वह बार बार गंगा के पास जाते थे और गंगा को बार बार याद करते थे। गंगा माँ प्रकट होकर बताती थी बार बार। एक दिन माँ ने फटकार दिया, तेरे सफेद बाल हो गए, तू वृद्ध हो गया, अभी भी थोड़ा सा टेंशन आया माँ 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 चिल्लाता रहता है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने ऐसे मूर्ख को जन्म दिया, ऐसे असहिष्णु को जन्म दिया। मुझे क्या मालूम कि तू इतना मूर्ख है। क्या गंगा ने फटकार लगाई, तो ऐसी फटकार लगाई कि गांगे से कुछ नहीं कहा, बोले मेरे दुर्भाग्य है कि मैंने ऐसे बालक को जन्म दिया। बार बार देखो जब आ जाता है, जब देखो जब आ जाता है। जब मां ने अपनी आत्मालोचना की तो फिर गांगे उसके बाद फिर नहीं गए, फिर स्वयं जूझते रहे, युद्ध में कूदे, सब जो कुछ भी करते रहे अपने आप में निर्णय करते रहे। अपने गार्जियन चाहते हैं, अच्छे जो गार्जियन होते हैं वो चाहते हैं कि मेरा अधीनस्थ व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो, स्वयं का निर्णय करे, स्वयं कुछ सोचे, स्वयं रास्ते खोजे। ये कला, ये प्रतिभा अपने पास होना चाहिए। दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलने की अपेक्षा कुछ ऐसी खोज करो कि जो रास्ता, एक शायर ने लिखा है, अब तो इस रास्ते पर, कल ऐसे ही आ रहा था मन में भाव, अब तो इस रास्ते पर सभी लोग चला करेंगे, मन कर रहा है बाजू से दूसरा रास्ता बना लूं। अब लगता है कि इस रास्ते पर सभी लोग चलेंगे, मन करता है इसी के बाजू में दूसरा रास्ता बना लो। उसी भीड़ में से मन चलते, रास्ता तो बना बनाया है। ये लकीर के फकीर है। जब रास्ते की भीड़ देखकर लगा, मन करता है बाजू में दूसरा रास्ता बना लो, दिशा वही हो लेकिन रास्ता बाजू से निकला हुआ हो, ऐसा व्यक्ति के लिए भीड़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। भीड़ में लगा हुआ व्यक्ति लाइन में लगा रहेगा और साइड से पगडंडी बना करके आगे निकल जाएगा। पर ये साहस तो हो, हमें तो लगता है कि नहीं, रास्ता बना हुआ मिल गया, हम इसी पे चलेंगे। और रने हुए रास्ते पे तो सब चलते हैं। अब तो सारे लोग इस रास्ते पे चलेंगे, मन करता है कि बाजू से दूसरा रास्ता बना दो। ये हौसला यदि अपने अंदर जागता है, ऐसा परिणाम अपने अंदर जागता है, समझ लेना तुम्हारा भविष्य कुछ और बनने वाला है। तुम बहुत कुछ पाने वाले हो। तुम्हारी शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि तुम्हें खुद मालूम नहीं है, क्योंकि तुम्हें रास्ता बनाना आ गया। मंजिल पर पहुंचना अलग चीज है, रास्ता बनाना अलग चीज है। भोजन खाने में आ रहा है इसलिए जरूरी नहीं कि तुम सदा तुम्हारा भोजन मिलता रहेगा, लेकिन जिसको भोजन बनाना आता है वो कभी भूखा नहीं मर पाएगा, क्योंकि बनाना आता है। दो व्यक्ति हैं, एक को खाना आता है, बनाना नहीं आता, और एक को बनाना आता है, खाना तो आएगा ही आएगा। दोनों में सुखी कौन है? जिसको बनाना आता है। बनाने आता है जिसको, वो सुखी है। और जिसको मात्र खाना आता है वो किसी ना किसी दिन धोखे में पड़ेगा।
आजकल यही हो रहा है। एक अपने यहाँ चलता है ना,